हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टू एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो आज 22 मार्च है और 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को इस बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप बहुत आगे तक जाएं। तो सर समझिए, बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए तो कुछ बनता है। तो देखिए, कुछ हो जाए आज तो हमारे लिए वीकेंड फ्राइडे संडे सैटरडे नहीं होता। हमारे लिए वीकेंड फ्राइडे संडे सैटरडे नहीं होता। हमारे लिए हफ्ता शुक्र शनिचर और इतवार होता है। हमारे लिए वीकेंड फ्राइडे सब मतलब जो वीकेंड फ्राइडे है ना, वो समझिए कि संडे सैटरडे नहीं होता। हमारे लिए हफ्ता शुक्र शनिचर और इतवार होता है। और ये पिज्जा बर्गर चाउमीन फाउमिंग ये सब शहर वालों के नखरे हैं। अरे हमारे लिए तो खाना लिट्टी चोखा और अचार होता है। तो आई थिंक आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और एक ऐसा ही बिहार में हम लोग गर्व है, हम बिहारी हैं सर। तो उम्मीद है आप बेहतर होंगे और यह क्लास भी बहुत बेहतर होने वाली है। आज बिहार दिन के शुभ अवसर पे आप लोग के लिए एकदम समझिए कि यह बिहार दिवस का यह ऑफर है आप लोग के लिए। और यह ऐसा ऑफर है, इतना मीठा ऑफर है ना सर, आप एक बार ले लीजिएगा ना, आपको श्योर है कि मज़ा आ जाएगा और मज़ा आएगा भी और इसका स्वाद भी मिलेगा बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यह उच्चारण स्थान के लिए ब्रह्मास्त्र है। हम आपसे वादा किए थे, कल की वीडियो में वादा किए थे कि अगले वीडियो में हम आपको ब्रह्मास्त्र देंगे और उस ब्रह्मास्त्र से उच्चारण स्थान समाप्त जीवन भर के लिए। ब्रह्मास्त्र छोड़ो, उच्चारण स्थान क्लियर। अब किसी भी एग्जाम में है सर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 10th पढ़ते हो 12th पढ़ते हो, व्याकरण जो है बचपन से 55 तक चलेगा, है ना। तो बचपन से 55 तक साथ देता है। तो आइए बिना देर किए हम बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम आज और क्या आपको मजा आने वाला है। अगर आप आ गए हैं वीडियो में ना, तो अंत तक जरूर देख लीजिएगा सर, क्योंकि इसके बाद ये शायद कहीं आप लोग को ना मिले और ये छूट ना जाए। तो लेट नहीं कीजिए, देखिएगा ट्रिक हमारा रहेगा। और ये किसका ट्रिक है सर? उच्चारण स्थान का ट्रिक है। बस ये कविता है 5 लाइन का, ये 5 लाइन का कविता थोड़ा मेहनत करके याद कर लेना है। बाकी कुछ याद हो चाहे ना याद हो, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया, पहले शुरू में पढ़ने में दिक्कत होगी आपको, संस्कृत टाइप के थोड़ा मिलेंगे लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए क्या कह रहा है, अकह विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालूराम, रिसट से जानो मृधा, लतस पुकारो दंत जी, उप आते ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ट में, नासिका में पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो यह पढ़ने के बाद कुछ विशेष आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन हम आपको जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगी क्या कह रहा है। पहले चलिए पहला लाइन को हम समझते हैं। कह रहा है अकह विसर्ग, अकह विसर्ग कंठराम, अकह विसर्ग कंठराम। अब समझिएगा सर, यहाँ जो अकह है या विसर्ग, यही हमारा ट्रिक है। अकह जो कह रहा है, देखिएगा अ क, अकह कहने का मतलब है सर अ है ना, तो अ और आ जाएगा, अ और आ। क से कवर्ग, क से कवर्ग, यहाँ पे ह है ह और यह कह रहे विसर्ग। तब विसर्ग आपके जो यह होते हैं विसर्ग, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। आई थिंक आप समझ गए। देखिएगा अक, अक का मतलब अ, क से कवर्ग, ह से ह और विसर्ग। तो इतने वर्णों का उच्चारण आपके कंठ से होता है। इसके अलावा किसी भी वर्ण का उच्चारण कंठ से नहीं होता है। इतना ही है, एक य, 2 और 5, 5 2 7 1 8 और एक विसर्ग लेकर 9 वर्णों का उच्चारण आपके कंठ से होते हैं। तो ये बात आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कहा जा रहा है। अकह विसर्ग कंठराम का मतलब समझ गए, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो अकह विसर्ग कंठराम। अब देखिएगा दूसरा हमारा है इचियस भी, इचियस, इच। तो इचियस जो लिखा है ना सर, इचियस, तो ई से दोनों ई ले लेंगे आपको, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। च से चवर्ग, चवर्ग और य और उसके बाद है तलाबे स। इस सभी का उच्चारण तालु से होता है। समझ गए इस बात को। इचियस भी है तालुराम, इचियस भी है तालुराम, तो ई चवर्ग य और तलाबे स का उच्चारण तालु से होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमको लगता है अगर न भी बताए तो भी आप इस सारी बातों को समझ जाएंगे, है ना। फिर भी देखिए तालुराम। अब देखिएगा रिसट, रिसट शब्द याद रखेंगे, रिसट से जानो मृधा, रिसट से जानो मृधा। तो रिसट से क्या हो जाएंगे सर, री, री हो गया, मूर्धन स, अट्ट से टवर्ग, टवर्ग पूरा। इन सभी का उच्चारण मृधा से होता है, इन सभी का उच्चारण मृधा से होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आप लोग को?
मजा आएगा इसमें। देखिएगा, रिसर्च से जानो मृदा, रिसर्च तो री मूर्धन्य और टवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। यहाँ देखिएगा लतस, यह याद रखना है, लतस पुकारो दंत जी, लतस पुकारो दंत, दंत माने दांत, ल से ल, त से तवर्ग और दंती स, इन वर्णों का उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। तो लतस पुकारो दंत जी, लतस पुकारो दंत जी, तो क्या हो गया? लतस हो गया। उसके बाद देखिएगा उप, उप आते ओष्ठ में, ओष्ठ, तो ऊ यहां लिखा है ना ऊ, तो ऊ से दोनों हो जाएगा, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी, दोनों ले लेंगे ऊ ऊ। अब प से पवर्ग, प से आपके हो गए पवर्ग, तो ऊ ऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर? ओष्ठ हो जाएगा आपके। अब देखिएगा केवल वह दंतोष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ करने पर देखिएगा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दो उच्चारण अंगों से मिलकर होता है। तो देखिएगा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ माने दांत और ओष्ठ, तो केवल वह एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। किसे? दंत और ओष्ठ से। तो क्वेश्चन कहेगा कि वह का उच्चारण स्थान है, तो दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ, ऑप्शन देगा दंत और ओष्ठ एक साथ है, तो उसको हम ठीक करेंगे। और यह क्वेश्चन बहुत पूछता है क्योंकि यह अकेला है, सौंसे सरह में एगो ढेला, वही कहानी समझिएगा, ये अकेला है, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओंठ से होता है। इतना समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ए कहे कंठ तालु, कंठ तालु, तो कंठ तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो ए और अय का, ए और अय का उच्चारण किन किसे होता है? कंठ और तालु से। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है इस तरह से कि ए का उच्चारण स्थान है तो कंठ और तालु, या अय का उच्चारण स्थान है तो कंठ और तालु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ कहे कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, तो ओ और औ का जो उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से होता है। भी क्वेश्चन की कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले कितने वर्ण हैं? तो दो हैं, ओ और औ। अब देखिएगा आगे देखिएगा, नासिका में पंचमाक्षर, नासिका मतलब हो गया नाक, अब पंचमाक्षर कहने का मतलब हो गया जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के है वो सभी अंतिम वर्ण। पंचमाक्षर कहने का मतलब अंग, य, अड़, न और म, ये देखिए पांच को जो वर्ण है, इन पांचों वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है, यानी नाक से। फर्स्ट वीडियो में इसको हम बता चुके हैं, है ना। तब नासिका में पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, जिह्वा रखो यानी जीभ रखो अंदर, तभी आप वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक आप इसे समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए ट्रिक हमारा मजेदार हो गया, और देखिए 2-3 बार थोड़ा कोशिश कीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा, कोई चीज़ें भारी नहीं होती अगर मेहनत की जाए। तो क्या है? अक विसर्ग कंठराम, इचेस भी है तालुराम, रिसट से जानो मृदा, लतस पुकारो दंत जी, उप आते ओष्ठ में, केवल व दंतुष्ट में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, नासिका में पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो थोड़ा सट भी रहा है कविता की तरह, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। और समझिए यह याद कर लिए तो बाकी ताम झमाला कंडीशन। अब देखिए मान क का उच्चारण स्थान, तो अक विसर्ग कंठराम क आ रहा है तो कंठ मार देंगे, चढ़ दे, है ना। इस तरह से आप सोच कर, फीलिंग करके, सोच कर, अंदर से सोच कर अगर याद किया जाए ना सर, तो याद हो जाएगा ना। तो इसे सोचेंगे और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि नया मिलता है कि कोई चीज़ ना तो दिक्कत होती है, लेकिन इसको एक बार कर लेने के बाद समझिए सारी झंझट दूर हो जाएंगे। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।